Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about the ZAT exam. So ZAT exam के अंदर पेपर पैटर्न क्या होता है, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, कट ऑफ क्या होती है और ZAT एग्जाम क्यों देना चाहिए अगर आप कैट एग्जाम दे रहे हैं. Alright, so ये सब जानते हैं. And to make this MBA journey an easy and productive one, you can download our app which is available on the iOS and the Android Play Store. Just search Learn for Exam जहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री डेली टेस्ट मिलते हैं प्लस स्कॉलरशिप टेस्ट मिलता है ऑन एवरी संडे. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ ZAT एग्जाम जो है वो यूजुअली टेक्स प्लेस इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी. तो अगर हम अभी की टेंटेटिव डेट देखें तो वो 2 जनवरी को होगा 2022 के अंदर. ऑलराइट, विच इज लाइक नेक्स्ट डे ऑन ऑफ न्यू ईयर. ऑलराइट, एंड ZAT एग्जाम इज कंडक्टेड बाय XLR जमशेदपुर जो कि प्रीमियम इंस्टीट्यूट है. वो खुद से कंडक्ट कराता है ये एग्जाम. ऑलराइट, और अराउंड 80 के स्टूडेंट हर साल इस एग्जाम को देते हैं विच इज फार लेसर देन दी कैट एग्जाम. बट काफी सारे स्टूडेंट्स को देते हैं और एनमेट में भी समवेयर अराउंड इतने ही बच्चे देते हैं. नेक्स्ट इज ब्लूप्रिंट. ब्लूप्रिंट अगर हम देखें तो इसके अंदर 4 सेक्शंस होते हैं. 3 सेक्शन आते हैं पार्ट 1 में विच इज वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी जिसमें LR का पार्ट बिल्कुल ही ना के बराबर रहता है. ठीक है, और उसके अंदर CR थोड़ी आती है. देन डिसीजन मेकिंग विच इज लाइक नेक्स्ट थिंग, लाइक बिल्कुल ही अलग पेपर पैटर्न रहता है DM को लेकर. ठीक है, देन इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन. DI भी बहुत ईजी और इतनी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते. तो इसके अंदर आप कह सकते हैं कि LR एंड द DI ये आपको उस हिसाब से नहीं आता जो कैट में आता है, जो आपने कैट के लिए पढ़ा है. ठीक है, 75 टोटल क्वेश्चंस होते हैं, 26 फॉर VALR एंड 21 फ्रॉम डिसीजन मेकिंग एंड 28 फ्रॉम क्वांट एंड DI. क्वांट इसकी टफी होती है जैसे कैट की होती है. टाइम मिलता है आपको टोटल 165 मिनट्स. देयर इज नो सेक्शनल टाइम लिमिट लाइक दी कैट एग्जाम. ऑलराइट, फिर पार्ट 2 रहता है. पार्ट 2 के अंदर GK आती है जो कि 25 क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर, एंड इसकी कोई भी जो GK की जो मार्किंग है जिसमें आपको प्लस माइनस जो भी लाइक मिलेंगे, स्कोर मिलेगा, वो स्कोर आपकी उसमें कैलकुलेट नहीं होगा, आपकी कॉल के लिए कैलकुलेट नहीं होगा. सो अगर आपने इसमें गंदा परफॉर्म भी किया, बुरा परफॉर्म भी किया, तो इससे कोई आपकी कॉल पे इफेक्ट नहीं आएगा, परसेंटाइल पे इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये स्कोर परसेंटाइल के लिए कैलकुलेट नहीं किया जाता. ऑलराइट, और इसके लिए अलग से आपको 15 मिनट मिलते हैं. तो 165 मिनट्स जस्ट फॉर दी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के लिए आपको मिलते हैं 15 मिनट्स. इसमें पहले एक ऐसे भी होता था, वो हटा दिया गया, तो दैट इज अ रिलैक्स पॉइंट. पार्ट 1 पार्ट 2 को मिला के टोटल क्वेश्चन जाते हैं 100. ऑलराइट, एंड टोटल मिनट आपके हो जाएंगे 165 प्लस 15 इज 180 मिनट्स. ऑलराइट, तो ये 3 घंटे का एग्जाम रहता है. प्लस इसकी अगर मार्किंग स्कीम देखें तो हर एक सही करने पर आपको +1 मिलता है, तो कि मतलब हो गया 100 क्वेश्चन का 100 मार्क्स का पेपर है ये. ठीक है, अगर आप गलत करेंगे तो इसमें 0.25 विच इज 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा. और अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा छोड़ देंगे, अनअटेम्प्टेड छोड़ देंगे, अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, तो -0.1 हो जाएगा पर क्वेश्चन फॉर 8 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस. तो इतनी ज़्यादा कोई लोड नहीं. अगर आप अनअटेम्प्टेड छोड़ोगे तो आपके स्कोर पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा. सो ऐसा मत करना कि सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी है. ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफरेंस इन रिलेशन टू अदर एग्जाम्स, तो ZAT इज अ 3 आवर लॉन्ग टेस्ट. जैसे मैंने आपको बताया 3 घंटे का टेस्ट रहता है, 180 मिनट्स का टेस्ट रहता है विद डिसीजन मेकिंग एज इट्स मेक और ब्रेक सेक्शन. तो डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट जो कि इसमें आता है और किसी भी एग्जाम में ऐसा सेक्शन नहीं आता है. ऑलराइट, जैसे कि आपका XGMT भी जो थोड़ा टाइम पहले शुरू हुआ है, उसके अंदर इमोशनल क्वेश्चन वाला सेक्शन होता है. वो काइंड ऑफ आप कह सकते हैं सिमिलर टू डिसीजन मेकिंग, और XGMT भी ZAT का ही पार्ट टाइप है. ठीक है, दिस सेक्शन इज डिफरेंट बट नॉट डिफिकल्ट एंड टेस्ट द माइंडसेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ हाउ एथिकली दे कैन मेक बिजनेस डिसीजंस. तो ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग जो है वो आपको सिर्फ टेस्ट करने के लिए है कि आप कैसा सोचोगे. अगर लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, डिसीजन मेकिंग में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पे आपको एक कंप्यूटर आता है आपको बुलाने की, आप मेरी कंपनी में काम करो, डेटा ले आओ, मैं आपकी सैलरी बढ़ा दूंगा. तो आप क्या जाएंगे? एथिकली तो वैसे तो नहीं जाएंगे, बट काफ़ी लोग चले भी जाएंगे. बट आपको आंसर वहाँ क्या मार्क करना है कि नहीं जाएंगे, और ऑप्शन भी दिए होंगे. तो क्वेश्चन ईजी होते हैं, बस आपका माइंडसेट कि आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ सही है वो मार्क करना होता है. नेक्स्ट इज दिस इज नॉट एट ऑल अ स्पीड बेस्ड टेस्ट. तो ये स्पीड बेस्ड नहीं है. ऑलराइट, एंड इट्स अ कंसेप्ट बेस्ड टेस्ट. स्टूडेंट्स गेट 3 मिनट्स फॉर अ प्रॉब्लम एंड ईच प्रॉब्लम टेस्ट 2 or 3 कनेक्ट कंसेप्ट टुगेदर. तो जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो टफ होते हैं, नॉट लाइक NMAT, SNAP, MSCT, CMAT जैसा एग्जाम नहीं है ये. कैट, IFT, मोर लाइक दैट एग्जाम.
Alright, and it tests the general knowledge, but the same is not accounted for the calculating percentile. ऐसे told you कि जनरल नॉलेज जो है जीके का सेक्शन वो यहाँ पर आपका ऐसा कैलकुलेट नहीं होता है. इट इज जस्ट फॉर XLRI फाइनल कॉल आफ्टर इंटरव्यू. आपकी जो फाइनल कॉल आएगी, लाइक आपको एडमिशन जो मिलेगा तब कैलकुलेट होगा जीके, बट तब इतना कुछ इसकी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती, बिकॉज जब आपका स्कोर किसी का बिल्कुल ही मैच करेगा, 10 12 सब कुछ मैच करेगा, तब जाके वो जीके को देखेंगे, कंसिडर करेंगे. सो यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट. आप अपना बस बेस्ट उसमें दीजिए. अगर हम बेस्ट बैकअप की बात करें तो दिस एग्जाम टेक्स प्लेस अप्रॉक्सीमेटली मंथ आफ्टर कैट एंड इज एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट ऑल द कॉलेजेस. सो ये एग्जाम का जो फॉर्म है वो आपका सितंबर के अराउंड आएगा और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक चलता है. तब तक आपका कैट ओवर हो चुका होता है. सो इफ यू नो कि अगर आपका कैट अच्छा नहीं गया तो आप इसका फॉर्म भी भर सकते हैं और एग्जाम को दे भी सकते हैं. आपके पास पूरा 1 महीना बचता है तो आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं. मैनी स्टूडेंट्स लूज मोटिवेशन आफ्टर कैट. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. कैट देने के बाद इतना मोटिवेशन लूज कर देते हैं कि इस एग्जाम को देते ही नहीं है. And less people apply for ZAT, and therefore it is very important to prepare for ZAT form from the beginning. तो आपको ZAT का स्टार्टिंग से प्रिपेयर करके रखिए. ऐसा नहीं कि बाद में प्रिपेयर करना है, जब आएगा तब देखेंगे. डोंट डू दैट बिकॉज इट्स अ कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम. ऑलरेडी आई जस्ट टोल्ड यू कि इसमें टाइम आपको ज्यादा मिलता है. इट्स नॉट अ स्पीड बेस्ड एग्जाम. ZAT हैज इजी DI, जैसे आपको बताया था स्टार्टिंग में DI इजी आती है एज कम्पेयर टू कैट, एंड बट ऑल्सो कंटेन पोएम्स इन दी वर्बल सेक्शन. तो वर्बल के अंदर इसके अंदर पोएम्स आती है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वर्बल थोड़ा टफ हो जाता है. प्लस क्रिटिकल रीजनिंग, वन सेक्शन टू फोकस फॉर ZAT इज क्रिटिकल रीजनिंग. वो ZAT के वर्बल में ही क्रिटिकल रीजनिंग डाल देते हैं, विच इज अ पेन पॉइंट बच्चों के लिए, क्योंकि कैट में ऐसा नहीं होता है. ठीक है. परसेंटाइल वर्सेस कट ऑफ की बात करें सेक्शनल की, तो VA का अगर रॉ स्कोर 9.5 है तो अब आपकी आ जाएगी समवेयर ऑन 85. 10.5 है तो 90 प्लस, एंड 13.5 है तो 95 प्लस. परसेंटाइल की बात करें QA का रॉ स्कोर देखिए 10.5 पे आ जाती है 85, 12.5 पे आ जाती है 90 के आसपास, एंड 15 के प्लस में चली जाती है 95 प्लस. डिसीजन मेकिंग की बात करें तो 9 के आसपास आती है आपकी 85 परसेंटाइल, एंड 10 के आसपास 90, एंड 11.5 के आसपास 95 प्लस परसेंटाइल. ऑलराइट, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ओवरऑल कट ऑफ्स वर्सेस कॉलेजेस, तो आप मान के चलिए XIMB 30.5 पर आपको 90 प्लस परसेंटाइल मिल जाती है, वहां पे आपको कॉल आ जाएगी. IMT गाजियाबाद 30.5 के आसपास 90 प्लस परसेंटाइल. SP जैन मुंबई 35 के प्लस 95 प्लस. बट ये जो डेटा है ये आप मान के चलिए अब ये काम नहीं करेगा, क्योंकि पिछले ही साल ZAT ने इसको हटा दिया. तो SP जैन पहले तो आता था इस लिस्ट में, बट अब नहीं आता है. ठीक है, दैट्स एन अपडेट. बट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कितनी परसेंटाइल पे कितना कॉलेज मिल जाता है, कैसे लेवल का मिलता है. तो ये टायर 1 है. टायर 1 मतलब आपको 95 प्लस पे मिलेगा. ग्लिम चेन्नई 27 के स्कोर पे 85 प्लस. GIM गोवा आ जाएगा, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 27 85 प्लस. KJ सुमैया 22 75 प्लस पे कॉल आ जाती है. टाकमी 27 85 प्लस. लीबा 27 85 प्लस. इरमा 27 85 प्लस. माइका 27 85 प्लस. बट ये इरमा और माइका के साथ में आपको उनका खुद का एग्जाम देना होता है, जो कि माइका का खुद का होता है माइकैट, और इरमा का भी खुद का होता है इरमा सैट. ठीक है, वो एग्जाम्स आपको देने पड़ते हैं अगर आप इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें XLRI का BM कट ऑफ, विच इज लाइक आपका XLRI जमशेदपुर के अंदर 2 कोर्सेज होते हैं. वन इज HRM जो कि फ्लैगशिप टाइप है, और एक BM कोर्स होता है. तो उनकी कट ऑफ कितनी रहती है? वैसे तो अगर आप देखेंगे कन्वर्ट कितने होता है तो वही आपका 98 to 99 परसेंटाइल पे कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा बेटर होते हैं. बट इनकी कट ऑफ भी होती है जो कि साल भर साल ऊपर नीचे होती रहती है. बट आप मान के चलिए ओवरऑल जो होती है मेल के लिए 95 के आसपास, ये सेक्शंस की लिखी हुई है. ठीक है, फीमेल के लिए 93 के आसपास, ये भी सेक्शंस की लिखी हुई है. ठीक है, अगर हम HRM की बात करें, फ्लैगशिप कोर्स, उसकी अगर आप देखोगे तो मेल इंजीनियर, फीमेल इंजीनियर, मेल नॉन इंजीनियर, फीमेल नॉन इंजीनियर, ये थोड़ी डिफरेंट रहती हैं. 93 के आसपास, ये 91 के आसपास, 90 एंड 88. बट अगर आप बात पूछेंगे कि कन्वर्ट कितने पे होता है, तो वही आप मान के चलिए, क्योंकि जो क्लास होती है, अगर मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई थी, ठीक है, XLRI के ऊपर, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आई बटन में जाइएगा, वहां पे मैंने दिखाया क्लास की जो प्रोफाइल है उसका एवरेज ZAT परसेंटाइल अगर आप देखेंगे तो दैट इज क्लोज टू 98 to 99. दैट क्लियरली मींस कि इस कट ऑफ को क्लियर करने का मतलब नहीं है कि आपको 100% हो ही जाएगा, आपको थोड़ा और एड ऑन करना पड़ेगा. तो दैट इज द सेटबैक थिंग कि 93 पे शायद आपको कॉल आ जाए, बट कन्वर्ट करने के चांसेस बहुत 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 रेयर हो जाते हैं, बिकॉज वो ज्यादा परसेंटाइल वालों को ही सिलेक्ट करते हैं. दैट्स देयर क्राइटेरिया, और मैं क्या ही बोलूं. ठीक है, बाकी आप इसमें से देख सकते हैं मेल इंजीनियर, तो इतना तो आपको लाना पड़ेगा ताकि एटलीस्ट आपको कॉल आए. ऑलराइट, इतना स्कोर तो आपको करना पड़ेगा. ठीक है, ये मतलब होता है कॉल लाने के लिए. दैट्स द थिंग. ऑलराइट, बाकी हमारे कोर्सेज हैं कैट एंड मैट एंड ZAT. ये ZAT का कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं 7 जून से. ऑलराइट, सो इफ यू वांट टू एनरोल यू कैन विजिट द वेबसाइट learnforexam.com. वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी इस कोर्स के बारे में कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितनी क्लासेस होनी, सब कुछ. ऑलराइट, सारी लाइव क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं. इस कोर्स को जरूर से आप चेकआउट करिएगा. प्लस ई बुक्स है, अगर क्वांट की ई बुक चाहिए, एनएमएस की ई बुक, वर्बल की ई बुक, LRD है, अगर आप
जैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड क्वांट की ई बुक और वर्बल की ई बुक के लिए जरूर जाइएगा। यूज दिस कोड GET10 प्लस टेस्ट सीरीज भी है, आप जैट की टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर ₹699, वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट करिएगा learnforexam.com पर। एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप लर्न फॉर एग्जाम कैट, इसको जरूर से ज्वाइन करेगा, यहाँ पे आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलती हैं। प्लस दी L4E शो जो हमारा मंडे टू फ्राइडे होता है एंड अब से 1 आवर का होने वाला है। सिर्फ वेडनेसडे को क्लास नहीं होती है, बाकी मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे होगी, ठीक है। एंड इसके अंदर हम प्रैक्टिस क्लासेस भी करते हैं, बेसिक क्लासेस भी करते हैं। वी विल गो फ्रॉम द बेसिक्स टू द कैट एंड जैट लेवल तक के क्वेश्चंस के लिए। ऑलराइट, एंड इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, किसी कॉलेज में अप्लाई करना चाह रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग द कंसल्टिंग फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, नो फीस एट ऑल ड्यू टू प्रमोशनल एक्टिविटीज, एंड यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन दिस नंबर, ऑलराइट, फॉर मोर डिटेल्स। प्लस जिसमें ग्रुप की बात करता है टेलीग्राम की, कैट विद लर्न फॉर एग्जाम, इस ग्रुप को जरूर से आप ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे मैं एक सेशन लेता हूँ जूम का एवरी संडे, और टू हैव अ 1-2 वर्ड्स विद ईच एंड एवरी स्टूडेंट, जो भी उनकी क्वेरीज होती है मैं यहाँ पे सॉल्व जरूर करता हूँ। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। मोर देन 3000 मेंबर्स हो चुके हैं ऑलरेडी, एंड वी आर स्ट्रांगली गोइंग वेरी, मतलब बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हो रही है इस ग्रुप की। ऑलराइट, तो जरूर से ज्वाइन करिए। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाए, अगर आपको कोर्स के बारे में पूछना है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। माय टीम विल हेल्प यू आउट विद ऑल द थिंग्स, एंड यू कैन चेक आउट रिजल्ट्स ऑफ 2020। वी हैव ग्रेट रिजल्ट्स, ग्रेट फीडबैक्स फ्रॉम 2017 वी आर टीचिंग, 2018, 2019 बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग जा रहे हैं, एंड आगे भी ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया करते रहेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड स्नैपचैट। सारी सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हिट द लाइक बटन, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड कमेंट डाउन बिलो if you have any suggestion or query. Thank you very much. Have a lovely, awesome day ahead.